लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ लिखण वालिया ओ लिखण वालिया तू होके निहाल लिख दे। ओ लिखण वालिया तू होके दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे नाम गुरु का, माथे पे लिख दे नाम गुरु का। मेरे नैना दे उनका दीदार लिख दे। ओ मेरे नैना दे उनका दीदार लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे। ओ लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे पापा। चरणों पे मस्तक सर झुका के बहुत सारे प्यार और श्रद्धा के फूलों के साथ आपका शुक्राना। आज 11 तारीख है, 11 नवंबर, और ये संध्या वेले का समय है बाबा। आपका 5 बज के ठीक 8 मिनट हो रहे हैं। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी, आपका बहुत 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 दिल से शुक्राना है। शुक्राना है आपकी टीम का, और शुक्राना है संगत परिवार का, और सभी को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज है मंगलवार, मंगल का दिन, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, जैसे बाबा ने हमारे जीवन में किया आज। तो आज का शुक्राना मैं विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ, पूरे प्यार निष्ठा और बहुत सारी फूल और मिठाइयों के साथ, पूरे संगत परिवार के लिए, क्योंकि घर में खुशी आई है तो सब मुँह मीठा करें। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का, उनके मंत्र जाप के करने के बाद विपिन भैया की इजाज़त और आज्ञा के साथ बाबा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पास सबके सदा सहाय रहते हैं और रहेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। घर में नन्हा मेहमान आया है, बहुत प्यारा सा, और शुक्राना मेरा आज का
ये मेरा आज का मंगलवार का सबसे बड़ा शुक्राना मेरी ज़िंदगी का। हम 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमारी नंद की जो बहू है, उसकी तबीयत सडनली ख़राब हो गई और मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आ गए जो बहुत पहले पता चल जाने चाहिए थे, वो सडनली अचानक से पता चले हैं। और कंडीशन ऐसी हो गई थी कि माहौल अ, बहुत ही ना सँभालने वाला हो गया था हमारा। तो मुझे ये बात कल ही पता चली है, कल शाम को कि वो रानी की क्या कंडीशन है। मुझे लगा कि नॉर्मली जैसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तो उसको पहले भी ये चीज़ हुई है। तो लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब है, ये नहीं मालूम था। तो कल जैसे कि बाबा के चरणों में मैंने वॉइस चैट पे अरदास लगाई आते ही, वहीं से बैठे-बैठे ही जब मुझे पता चला, तो बाबा ने मुझे बड़े ही प्यार से सँभाला अपनी गोदी में लेकर कि अ, सब कुछ मैं ठीक करूँगा। उन्होंने बहुत प्यारा-सा मुझे एक मैसेज भी दिया। मैं शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत ज़्यादा शुकराना करती हूँ विपिन भैया का कि विदिन अ सेकंड मुझे लगा नहीं था कि मुझे मेरी ऐसा होगा, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, क्या था मुझे नहीं मालूम कि वहाँ तुरंत वो पहुँचा मैसेज और तुरंत उन्होंने मुझे एक सांत्वना दी कि मुझे सँभाला। और वहाँ बैठे हम जितने लोग थे परेशान थे, उनके एक मैसेज से हमारे अंदर हिम्मत भी आई और शुक्राना करती हूँ मैं उसका भी क्योंकि जब एक साथ सभी लोग डाउन हो रहे हों और कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति आ जाए और वहाँ हम सबको सँभाले, जहाँ सँभालने वाला हमारे बीच में कोई नहीं था, वहाँ मुझे मेरे विपिन भैया ने गुरु पापा के रूप में आके सँभाला। मैं शुकराना करती हूँ विपिन भैया का, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। तो उसके बाद जब हम आ गए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बस मैं यही स्क्रॉल करती रही कि बस बाबा अब मंत्र जाप करती रही और अरदास लगाती रही कि सब कुछ ठीक हो। सुबह में भी मैंने विपिन भैया को मैसेज किया, उनका बहुत प्यारा मैसेज आया मेरे पास शुकराना उस मैसेज का भी। उन्होंने मुझे बताया क्या करना है और कि हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में। मन परेशान था, आँसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और जब मेरे बच्चों को तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। अंदर से एक आत्मा झिंझोड़ के रख देती है मुझे। मुझे अपनी नंद के आँसू, बेटे के आँसू और बहू के आँसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। हालाँकि मैं वहाँ गई नहीं थी लेकिन जिस तरह फ़ोन पे मेरी बातें हो रही थी तो उससे ना अंतरात्मा ना बहुत पीड़ित थी मेरे। एक भरोसा भी था कि अगर गुरुपा के चरणों में दोनों बच्चे रख दिए हैं, तो अब कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने जैसी रिपोर्ट्स बताई थी कि बच्चे के ऑर्गन्स भी मतलब काम नहीं हो रहे थे और सॉरी टू डिस्टर्ब यू डिस्टर्ब हो गया सब कुछ फ़ोन आ गया था, क्षमा कर दीजिएगा। उसके ब्रेन में भी डॉक्टर बोल रही थी वो मतलब काम नहीं कर रहा है। इतना डरा रखा था नंद को भी और बेटे को भी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ से बैठे-बैठे उन्हें कैसे सँभालें। और बहू की कंडीशन भी एकदम डाउन होती जा रही थी क्योंकि बेटे जो माँ से जो ब्लड बच्चे में जाता है वो ब्लड बच्चे में ना जाके ना बहू में वापस जा रहा था, बिटिया में है ना वापस ही जा रहा था। तो उससे भी ज़्यादा और भी कुछ और भी बता रहे थे वो मुझे मालूम नहीं है कि वो भी दिक्कत हो रही थी उसको। अब डरा तो वैसे ही देते हैं, अगर आपको ऑपरेशन करना है आप ऑपरेशन करो पर इतना रिपोर्ट्स बाकी गड़बड़ थी, ये तो बात फैक्ट है। और मैंने गुरुपा से यहाँ से निर्णय लिया कि नहीं मैं काम बाद में करूँगी, पहले मैं बच्चों के पास जाऊँगी। गुरु पापा जैसे विपिन भैया ने मुझे जितना कुछ बताया था मैंने वो सब कुछ किया। करने के बाद मैंने जोत जलाई कि मैं बाबा जब तक घर वापस नहीं आऊँगी आज की जोत मैंने अपने बहू और दोनों बच्चों के मतलब दोनों बच्चों के नाम की उनके चरणों में जलाई थी कि ये जब तक जलती रहेगी मैं रहूँ या ना रहूँ घर में, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा।
और सच बताऊँ तो मुझे मालूम भी नहीं था कि आज ऑपरेशन वग़ैरह हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर में कॉल करूँगी इनको और बोलूँगी कि जोत में जो जिस तिल से मैं जोत जलाती हूँ, वो उसमें दिए में डाल दें। लेकिन 10 मिनट बाद जैसे उन्होंने मुझे बोला कि ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ले जाने के लिए। तो मैंने तुरंत विपिन भैया को मैसेज कर दिया था और उन्होंने सब कुछ ठीक हो जाएगा ये अच्छे से मुझे प्रोटेक्ट करके समझा के स्ट्रॉन्ग बनाया वहाँ पे कि मुझे लगा कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि खुद स्ट्रॉन्ग बनो और इन्हें भी सँभालो। खुद वीक पड़ोगे तो इन सबको कैसे सँभालोगे? नंद थी और बेटा दोनों, उन्होंने मुझे वहीं रोक लिया। और उससे पहले मैं बताती हूँ चमत्कार क्या हुआ। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो वो इंद्रेश हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ इतनी भीड़ और मैं पहले जब मैंने पैड़ी चढ़ी, मुझे मतलब बटरफ्लाई दिखाई दी मेरे ऊपर से। घर से जब घर से निकली तब भी बटरफ्लाई थी और ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखाई दी क्योंकि साथ में बेटा भी था, जिसकी बहू एडमिट थी। तो उसकी भी नज़र गुरुजी ने वहाँ उतारी क्योंकि वो हमारे आगे-आगे चल रहा था, उसके पीछे-पीछे हम चल रहे थे। तो फिर उसके बाद येलो बटरफ्लाई आई। जब मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी, मुझे वहाँ कबूतरों की गुटरुगू करने की आवाज़ आई। संगत फैमिली उस चमत्कार क्यों कहती हूँ क्योंकि उस जगह इतना शोर हो रहा था, इतने शोर में और कबूतरों की गुटरुगू इतनी क्लियर मुझे सुनाई दी और मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, वहाँ मुझे कोई कबूतर नहीं दिखाई दिया, कोई भी नहीं। बट वो जो गुटरुगू होती है ना, वो मेरे कानों में पूरी तरह से गूंज रही थी। मैंने पहली सीढ़ी पे चढ़ते ही गुरुजी से अरदास लगाई, आप सब कुछ मालिक आप सँभालेंगे, ले तो आए आप मुझे। गुरुजी ने मंत्र जाप कंटिन्यूअसली अंदर रखा कि अब तो बस मंत्र जाप छोड़ना नहीं है। मंत्र जाप अंदर-अंदर चलता रहा, हम ऊपर पहुँचे। पहले तो वहाँ हुआ ये जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने रोक लिया कि बिना पास के हम जाने नहीं देंगे। बेटे से हमने कहा तुम सामान रख के आओ और वो कहने लगा मामी मैं आता हूँ और पास लेकर आऊँगा। ये और मैं वहीं खड़े हो गए। वहाँ भी उनका रोकना भी गुरुजी की लीला थी। उसका रीज़न ये था कि जिस फ्लोर एक तो सेकंड फ्लोर पे हम रुके और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे 7 नंबर की लिफ्ट का कुछ ऐसा था, लिफ्ट के ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा इनसे मैंने कहा हम हैं तो सेकंड फ्लोर पे, लेकिन 7 नंबर की ब्लेसिंग हमें यहाँ भी मिल रही है, तो उसका भी हमने वहाँ शुक्राना किया। मैं जब पीछे थोड़ा-सा मुड़ी तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में सारे भगवान विराजमान थे, मैंने वहाँ मस्तक झुकाया, जय गुरु जी बोला, प्रणाम किया सबको, शुक्राना किया। उसके बाद जब मैं दोबारा मैंने टर्न किया तो मैंने ठीक सामने एक कबूतर बैठा हुआ था, अकेला एक कबूतर, खिड़की थी छोटी-सी खुली हुई जीने के पास, वहाँ बैठा हुआ था और उसका फेस बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने मन ही मन में कहा, बाबा आप साथ आए हो ये तो मुझे पता है, लेकिन ये कबूतर के रूप में आप ही हो ना? तो जैसे मुंडी नहीं हिलती है, जैसे जवाब दिया हो कि हाँ। फिर वो गुडरुगु की आवाज़ फिर से आने लगी, तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया। उसके तुरंत बाद जैसे वो कबूतर उड़ के ऊपर खिड़की की तरफ ऊपर जाल में बैठने के लिए आया, इतनी खुशबू गुलाबों की, इतनी तेज़ एक हवा का झोंका आता है ना कि इतनी खुशबू, मैंने उनसे इधर-उधर देखा, मैंने कहा हमारे आस-पास कोई भी नहीं है, ना कोई आया-गया हमारे आस-पास। मैंने वहाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को बोला, मैंने कहा बाबा अब ले जल्दी लेके चलो क्योंकि बहू की कंडीशन बहुत ख़राब है। गुरु तो वो पास लेके आया बेटा, उस पास पे भी येलो कलर और 7 नंबर लिखा हुआ था एक कोने पे, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा। पास लेके मैं और ये ऊपर गए, ऊपर जाके दीदी से मिली मैं, वो पहले तो वो सिक्योरिटी फिर रोक लिया उसने कि हम ऐसे जाने नहीं देंगे और यहाँ पे एक ही पेशेंट रुकेगा ये वो। मैंने कहा सिर्फ़ मुझे मिलने दो, मैं चली जाऊँगी वापस। मैंने बाबा से अरदास ये लगाई कि मुझे बहू से मिलना है। दीदी ने मुझे बोला कि नाम लेके मेरा कि बाबू मुझे कल से मिलने नहीं दिया और ना सागर को मिलने दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? सिक्योरिटी ने बोला कि मैम रूल्स रूल्स होते हैं और अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैंने फिर वही आदत है पापा से माँगने की,
मैंने कहा बाबा जिस काम के लिए लाए हो आपने मुझे बोला टेलीपैथी करके कि बच्ची के ऊपर स्वरूप रख के ब्रेसलेट स्वरूप उसकी कोख पे रख के 7 टाइम मंत्र जाप करना है और उसे माथे से भी लगा कर आना है तुम्हें। तो अब मैं हिम्मत करके सिक्योरिटी ने कहा आप अंदर पूछ लो, अगर वो बोल देंगे मिलाने के लिए तो आप चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी फिर। मैं अंदर गई, बल्कि ये कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा आप 2 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। हमने उनसे बोला, उनका एक बेबी भी है, बेटा है उसका 4 5 6 साल का। तो हमने ये बोला कि बेटे को मिला दो। बेटा 2 3 दिन से बड़ा परेशान हो रहा है भाई अपनी माँ के लिए बच्चा। उन्होंने कहा मैम अंदर बच्चों को नहीं अलाउ है जाना, बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। जय गुरु जी। मैंने उनसे बोला अगर आप इसे जाने नहीं दोगे तो मुझे तो जाना है, मुझे अपने बच्चे से मिलकर आना है। तो वो गुरुजी की लीला थी कि कल पूरा दिन बिटिया से मिलने नहीं दिया, और जब वो रात को एडमिट हुई थी तब भी एडमिट करने के बाद एक ही बार मिलाया, उसके बाद से उससे कोई मिलने नहीं जा पाया। उस नर्स ने जो वहां पे थी रिसेप्शन पे, उसने मेरे से कोई बहस नहीं करी। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा देखो आप, एक सिक्योरिटी थी वो भी लेडीज थी और वो जो नर्स थी वो भी। तो मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा देखो आप सब कुछ मानते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ भगवान को भी, ये भी वो भी। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 सेकंड के लिए जाने दो, मैं अपने बाबा का स्वरूप अपने बच्चे से टच करा के वापस आ जाऊंगी। पता नहीं उस नर्स के दिल में क्या आया क्या नहीं, उसने कहा ठीक है आपको मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगी और मेरी नौकरी पे बात आ सकती है, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, फटाफट चप्पल उतारो यहीं पे और 2 मिनट के लिए ही जाना, 2 मिनट के लिए वापस आ जाना। मैं बच्चे के पास गई अपने, मेरा बच्चा सो रहा था। तो मैंने वो स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप जो मेरा दिल्ली से आया है अभी बिलाल, जो विकास भैया के द्वारा बाबा ने भेजा है, वो ब्लेस करा हुआ स्वरूप बाबा ने मेरे हाथ से निकलवाया, उसकी कोक के ऊपर रखवाया, 7 टाइम मंत्र जाप करवाया और वही मैंने अरदास लगाई, बाबा मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या कह रहे हैं क्या नहीं है, रिपोर्ट आप बदलोगे, सब कुछ आप करोगे और बच्चा भी आप ठीक करके लेकर आओगे। कोई ये जो बोल रहे हैं जी वेंटिलेटर फलाना ढिमकाना, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी सी देर में मैंने इतनी सारी बातें अपने पापा से वहां करी, इतने में बच्चे की आंख खुल गई बिटिया की और वो देख के मुझे रोने लगी। मैं उसे प्यार से समझाया, मैंने स्वरूप उसके माथे पे रखा, उसे शांत करा, उसे प्यार करा और बोला बाबू सब कुछ ठीक है, अब तू भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। कह लेगी मामी, उसने सिर्फ इतना बोला मामी। मैंने कहा कुछ भी मत बोलो, सब कुछ बाबा अच्छे से संभालेंगे, ये मेरा विश्वास है। उसे देख के मेरी आंखों में भी पानी आ गया। मैं जब बाहर आई तो मेरी आंखें भी भीगी हुई थी। मेरी नंद से पूछा तुम मिलकर आई हो? मैंने कहा हाँ दीदी मैं बच्चे से मिलकर आई हूँ। कह रही हमें तो उन्होंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बस गुरुजी मुझे अंदर ले गए बिना किसी रुकावट के, कोई बात ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहने लगे चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मिलकर आई हो। बेटा भी कहने लगा मामी आप आ गए हो ना तो अब थोड़ा सा ना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी दीदी ने मुझे बोला, एक ताकत सी मिल गई, कोई अपना सा आ गया। तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस बात पे ध्यान मत दो, बस अब तो परमात्मा पे छोड़ दो। गुरुजी पे मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, अब सब कुछ डिलीवरी वगैरह ऑपरेशन जो होगा सब बाबा अपने हाथों से करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तभी उसके थोड़ी देर बाद वो बोलने लगी कि भाई ने भाभी को छोड़ जाए यहीं पे और बाद में आ जाइयो लेके। मैं वहीं पर रुक गई। अब ये भी बाबा की लीला रही, बाबा ने वहां जब उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तो उन्होंने, मेरी नंद ने बोला कि तुम भी साथ में चलो, मैं भी उससे मिल के आई और मुझे उसके पास से भी बहुत अच्छी खुशबू आई, जिसमें कि वहाँ कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं खड़ा था जिसने कोई डीओ वगैरह परफ्यूम वगैरह लगा रखा हो। बाबा ने हर सेकंड पे ये बता दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ। उधर मेरे भाई विपिन भैया के इतने प्यारे प्यारे से मैसेज आ रहे थे मेरे लिए कि मुझे और भी ज्यादा ताकत मिल रही थी कि नहीं हाँ अब और भी ज्यादा भरोसा, कहते हैं ना कि एक तो भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा, एक ये कि नहीं पीछे से मेरा भाई खड़ा है और मुझे पूरा सपोर्ट है कि मेरे कंधे पे मेरे भाई का हाथ है कि तू चिंता मत कर,
सब कुछ ठीक होगा। मुझे वो ताकत भी वहाँ मिल रही थी। उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा आपका कि मुझे इतना प्यारा भाई दिया है कि मेरे हर मुसीबत में ना मेरी ढाल बन के खड़ा हो जाता है। उसके बाद बच्चा ऑपरेशन थिएटर पे चला गया और मैं बाहर आई, बाबा ने एकदम टेलीपैथी करी, जब तक ऑपरेशन चलेगा कंटिन्यूअसली मंत्र जाप करना है। मैंने बिटिया की फ़ोटो निकाली मोबाइल में, स्वरूप निकाला हाथ में से, ब्रेसलेट स्वरूप उसके ऊपर रख दिए, तीनों स्वरूप उल्टे करके उसके ऊपर रख दिए और कंटिन्यूअसली मैंने मंत्र जाप किया है। मैं 2-4 मिनट की तो कहती नहीं, जब दीदी ने मुझसे बात करी हो या बेटे ने कुछ पूछा हो या अंदर जो बुलाया जाता है किसी चीज़ के लिए, वो मैं वहाँ गई हूँ अंदर रिसेप्शन पे, डॉक्टर ने बुलाया किसी काम के लिए, तो उस टाइम तो मैंने मंत्र जाप अंदर ही अंदर चलता रहा। लेकिन उस तरह एक रिदम टूटी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से रिदम टूटी, क्योंकि जब बात करते हैं तो ध्यान भटकता है थोड़ा बहुत। फिर मैं वहाँ से आ गई, फिर कंटिन्यूअसली ऑपरेशन, मुझे लगा कि पूरा 1 घंटा, मैंने कहा इतनी देर तो नहीं लगती दीदी। दीदी ने बताया कि ऑपरेशन के लिए और भी पेशेंट गए हुए हैं। तो पूरा सवा घंटे के बाद बच्चे एकदम खबर आती है कि जी कोमल के साथ कौन है, बिटिया का नाम पुकारा जाता है। फिर बेटे को भेजा मैंने, दीदी को भेजा। उससे पहले मेरी सब छोटी वाली नंद भी आ गई थी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा दीदी आप भी जाओ, वो भी गुरुजी की संगत है, और मैंने कहा आप जाओ, मैं मंत्र जाप कंटिन्यू रखूँगी। बेटा सो रहा था, मैं उसी के पास बैठ गई जाके। उस बीच बस एक खुशबू, मतलब एक अंदर से वो आता है ना कि हाँ, ऐसा लगा सुकून कि हाँ सब कुछ ठीक है। एकदम बाबा ने मुझे महसूस कराया, अब इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है। हँसती हुई मेरी नंद आती हैं दोनों, और आके मेरी बड़ी वाली नंद मुझे गले लगा के रोने लगती है। बोली, भाभी तुम्हारे गुरुजी ने अरदास कबूल कर ली, तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक है, और उसको तुम जैसे तुमने बोला था वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा ना वेट उसका कम है, 900 ग्राम है बस। 1 किलो का भी पूरा नहीं है, मतलब तो वैसे ठीक है। जैसे डरा रखा था, कह रही हम डॉक्टर खुद इस चीज़ को कह रहे हैं कि मतलब क्या सिस्टम था और क्या चीज़ हो गई। बच्चा भी ठीक है, हमारी बिटिया भी ठीक है, गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना। और ये भी मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को वो घर भी आ जाएगा। 13 तारीख की क्यों बोल रही हूँ मैं, उसका भी एक रीज़न है। मैं वो फ़ोटो भी सेंड करूँगी भैया के पास, हो सके तो वो फ़ोटो ज़रूर दिखा दिएगा। जब मैंने बिटिया के ऊपर मतलब चंदन तिलक वगैरह के लिए फ़ोटो मंगवाई थी मोबाइल पे, और जो भी बाबा ने छोटे-छोटे उतारे बताए हुए हैं वो करने के लिए। तो वो जो फ़ोटो बेटे ने भेजी, उसमें बिटिया ने एक थाल में ना दिए रखे हुए हैं। मैंने सब काम कर लिया था। करने के बाद जब मैंने फ़ोटो दोबारा देखी और मैंने दिए काउंट किए, ये भी टेलीपैथी गुरुजी ने मुझे डाली। कैसे? उन्होंने कहा तेनू 13 नंबर ब्लेस किया मैनू। मैंने कहा 13 नंबर, मैंने कहा 13 नंबर कैसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने जूम किया, जूम करके थाली के मैंने दिए गिने। वो वैसे भी गिन जाएंगे, बट उस समय मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था। मैंने वो दिए काउंट करे तो वो दिए 13 दिए उस बिटिया के हाथ में थे, थाली में। तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। उसको बाबा ने तो पहले से पहले ब्लेस किया हुआ था, क्योंकि रात ही बाबा ने उसको गोद में समेट लिया था अपने। हम बाबा के हाथों में थे दोनों, तो बाबा कैसे कुछ होने देते। बस हमारी आदत है ना परेशान होने की। निगेटिव तो कुछ भी सोचने नहीं दिया बाबा ने कि हाय ऐसा हो जाएगा वैसे नहीं। बस ये हो रहा था कि बस दिन निकले और मैं बच्चों के पास पहुंचूं, दिन निकले और मैं बच्चों के पास पहुंचूं। उसका रीजन है, जब आपको सामने से प्यार मिल रहा हो और सम्मान मिल रहा हो, उन बच्चे उन बच्चों के साथ बैठ के लगता ही नहीं है कि वो मेरी नंद के बच्चे हैं, मतलब नंद के बहू बेटा या बेटी दामाद है। ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल फ्रेंड की तरह, बहुत प्यार करना, मामी को कहाँ बिठा दें, क्या खिला दें, वो चीज़ें सिस्टम है। तो जहाँ से प्यार मिलता है ना, वहाँ सोल
आत्मा जब दुखती है ना, तो आप कहीं भी हो, वो चीज़ कनेक्ट होती है। तो बाबा ने ऐसा नहीं है मुझे ससुराल में रिश्ते अच्छे नहीं दिए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते भी दे रखे हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन बच्चों का वो जो लगाव है, वो मुझे वहाँ तक ले गया। वहाँ पे दीदी के साथ मैं थी, बाबा ने मुझे बच्चे से मिलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कन्फर्मेशन, शुक्राना बाबा। तो ऑल ओवर आज का दिन इतना अच्छा रहा। जब दीदी आ गई, तो जब रोई फिर मैंने उनके आँसू पोंछे, मैंने कहा, "अब चाय पी लो, आप सब खुश-खुश रहो।" कह रही, "सब कुछ ठीक है, आपका आप बैठे।" मैं वहाँ उनसे बात नहीं कर रही थी, मैं उनसे जा पे कह रही इतनी देर से दूसरी वाली नंद से बोली, "जब से आई है बस मंत्र अपने गुरुजी से बैठ के बस प्रार्थना ही करे जा रही है, अरदास ही करे जा रही है और मंत्र जाप ही करे जा रही है।" मैंने कहा, "दीदी मैं आई बच्चों के लिए ही हूँ। अब मैं वो भी ना करूँ, जो जो ड्यूटी मेरे बाबा ने मुझे दी है मैं वो तो करूँगी ना। मेरे बाबा ये क्या माँग रहे हैं, सिर्फ़ एक शुक्राना और रहा मंत्र जाप, तो मुझे पूरा भरोसा है यहाँ मंत्र जाप हो रहा है, ऑपरेशन वहाँ पे मेरे बाबा कर रहे हैं, बच्चे दोनों ठीक आ जाएँगे। इतना भरोसा था मुझे। कहने लगी, तुम्हारा भरोसा सच में कि तुम्हारे गुरुजी ने सच में उनके मुँह से भी आज निकला है कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये देखो आप, वो जबकि जिनको पूजते हैं वो बालकनाथ, वो ना किसी को मानने नहीं देते हैं। बालकनाथ जी ना पितरों को पूजने देते हैं, ना घर के देवी-देवताओं को पूजने देते हैं, किसी भगवान वगैरह को भी पूजने नहीं देते हैं इस तरह से। तो आज जब उनके मुँह से मैंने सुना ना कि गुरुजी ने हमारी सुन ली, गुरुजी ने हमारी हम पे कृपा कर दी, गुरुजी का शुक्राना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनका जो पोता है बड़े, वो उसने भी कि दादी मुझे ये स्वरूप, उसने मेरा ब्रेसलेट स्वरूप चूमा, फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मुझे छोटा काका दिया, गुरुजी आपको बहुत-बहुत शुक्राना। तो मुझे वो चीज़ भी दिल को छू गई कि ये चीज़ें है कि हाँ, उन्हें लगा, महसूस हुआ कि ये चीज़ें हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज ना मंगलवार है और मुझे ना रात सपने में मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में मैं और मेरी बड़ी बहन और ये मेरा पोता साथ में है। वहाँ ना बंदर बैठा हुआ था मंदिर में और वो उसने राजेश को तो प्रसाद दे दिया और जब मैं प्रसाद के लिए आ गई तो वो गुस्से में मुझे घुर्रा रहा था कि मुझसे ना बजरंगबली जी नाराज़ है। मैंने कहा, दीदी कोई बात नहीं, कोई कष्ट काटा होगा और हो गई होगी कोई भूल चूक आपसे, तो एक काम करना, आप शाम को या तो खुद जाना या सागर को भेजना नहा धो के हनुमान जी के मंदिर पे प्रसाद चढ़ा के आना और अपनी माफ़ी माँग के आना। कह रही, हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी और मुझे ना याद दिला देना और मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मैंने कहा, दीदी सबको मानना चाहिए, ये ध्यान रखो, आप सबका सम्मान रखना चाहिए। कहने लगी, हाँ, सही कह रहे हो और मेरी ना बुद्धि ऐसी हो गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता ये। कोई बात नहीं, गुरुजी तो भूल चूक भी हमारे माफ़ करते हैं। एक शुक्राना माँगते हैं, शुक्राना आप करती रहो बैठी-बैठी। वहाँ से मैं आ गई। गुरु बाबा आपका शुक्राना मैं कैसे करूँ? आपने बहुत बड़ी मेहर करी। अब सच में आँखों से आँसू बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। अब तो मन ये हो रहा है कि बस खुशियों के ढोल बजें, फटाफट बच्चे घर आएँ, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। बस अब उनके दुखों का यहीं समाप्ति हो जाए। जो कष्ट था बच्चे का यहीं कट गया। आपने बहुत बड़ी मेहर करी मेरे मालिक। कृपा बनाए रखना, सब पे कृपा बनाए रखना। मम्मी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे भी 2-4 घंटे पहले पता चला। आप उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखें, उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं है बाबा। पर मैं रोऊँगी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ भी मेरा विश्वास इतना पक्का है कि आपने मेरा पूरा परिवार अपने इस आँचल में समेट रखा है, किसी को कुछ भी नहीं होगा। छोटे-मोटे कष्टों पे बड़े-बड़े कष्ट आप काट दोगे, इतना मेरा भरोसा है। मेरा भरोसा दिन पे दिन पक्का ही करते जा रहे हो मेरे मालिक। सबका ऐसा ही विश्वास बनाए रख रहे, सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सबका मंगल ही मंगल हो। जैसे हमारे घर में मंगल हुआ, ऐसे प्रभु सबके घर में मंगल करना मेरे महाराज। सबकी गोद हरी-भरी करना, सबके आँचल खुशियों से भरना, सबकी मुस्कुराहट भरे चेहरे हों हर घर में, सबके घर में धन के भंडारे भरे मालिक। और सत्संग करते समय कोई गलती भूल-चूक हो गई हो, खुशी में कुछ गलत बोला गया हो, मैं उसके लिए क्षमा याचना प्रार्थना करती हूँ।
बाबा आपसे भी, विपिन भैया आपसे, भाभी आपसे भी और संगत परिवार से भी। एक्साइटमेंट इतनी है कि मैं ये डांस करने लगूं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे संगत परिवार का भी, जिन जिन लोगों ने अरदासें करी, जिन जिन लोगों ने प्रार्थनाएं करी, जिन लोगों ने मैसेज कर करके मुझसे पूछा मेरे बच्चे का हाल, मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे विपिन भैया को हर बुरी नजर से बचा के रखना मेरे बाबा। हर बुरे जो उनके इरादे बुरे हों, जो लोग बुरे हों, उनसे बिल्कुल सेफ रखना मेरे मालिक। उन पे इतनी मेहर बना के रखना, उनके आंगन में उनकी झोलियां खुशियों से भर के रखना, उन्हें हमेशा हमेशा खुश रखना। मैं अपना शुक्राना से संग यही विराम करती हूँ। शुक्राना मेरी नंद की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे बहू की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पूरे ससुराल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी खुशी देने के लिए बेटा हुआ है घर में। इरादा तो ये था, मन्नत तो ये थी सबकी कि बेटी हो जाए, कि एक बेटा एक बेटी। बहू ने करा भी इसी वजह से था कि मामी बेटी हो जाए, मुझे उसे लड़कियां बहुत पसंद है। बट बाबा ने जो दिया, झोली फैला के उसका हमने स्वागत किया और सत्कार किया। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। सब पे अपनी ऐसी मेहर बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।